और अहम खबर से आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात और उनका कहना है कि किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। साबिर, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल। आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मीडिया की गुफ्तगू थी और उन्होंने बुनियादी तौर पे कोर्ट रिपोर्टर्स को बुलाया हुआ था। अटॉर्नी जनरल मौजूद थे उसमें और वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब, फ़ारूक हबीब साहब और दीगर उनकी टीम मौजूद थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पे दो तीन बातें की हैं। नंबर वन, उन्होंने कहा कि मजबूत फौज की ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में, और फौज ना होती तो इस वक्त मुल्क तीन टुकड़े होना था। और हर किसी को चाहिए कि वो अपनी फौज को प्रोटेक्ट करे। और नून लीग की सियासत चोरी बचाने वाली सियासत है और किसी भी सूरत में एनआरओ नहीं मिलेगा। और माशाल्लाह से बड़ा जुर्म जो है वो एनआरओ देना था। फिर इस्तीफे के बारे में पूछा गया कि 27 तारीख को आप कोई इस्तीफा देने जा रहे हैं या कोई बड़ा सरप्राइज देंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मैं इस्तीफा दूंगा, ये इनकी खाम ख्याली है। क्यों इस्तीफा दूं? इन चोरों के दबाव में इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और इतनी जल्दी मैं हार मान लूं। और अभी जब लड़ाई शुरू होगी फुल, तो उस वक्त पता चलेगा कि मुस्ताफी कौन होता है। और चोरों के प्रेशर में आके इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगा। और 27 तारीख का जलसा जो है वो मुल्क की सियासत में एक नया रुख इख्तियार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सियासत, अपोजिशन की सियासत खत्म होने वाली है। और अदम एतमाद के बारे में जब उनसे पूछा गया कि जी। आपके पास कोई ट्रम्प कार्ड हैं हम्म। तो कौन कौन से हैं, तो उन्होंने कहा कि ट्रम्प कार्ड तो है मेरे पास, अच्छा। लेकिन ये ट्रम्प कार्ड मैं शो करूंगा या तो वोटिंग वाली रात या फिर वोटिंग वाले सुबह। ओके। जब वो हो रही होगी उस दिन मैं अपने कार्ड शो करूंगा, क्योंकि अपोजिशन अपने तमाम कार्ड शो कर चुकी है और मैंने अभी तक एक कार्ड भी अपना जाहिर नहीं किया। लिहाजा वोटिंग वाली रात और वोटिंग वाली सुबह के दिन तक इंतजार करें। और ये पूरी की पूरी अदम एतमाद की जो तहरीक है ये नाकाम होगी और इसमें मैं वापस सुरखरू हो जाऊंगा। और किसी किस्म की कोई परेशानी वाली हमें कम अज कम उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि मैंने न्यूट्रल वाली बात एक जनरल बात की थी और लोगों ने समझा मैं फौज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी एक गलत परसेप्शन फैलाया गया। और इत्तेहादियों के बारे में उनका कहना था कि वो वापस आ जाएंगे। और एक और बात भी उन्होंने की खास तौर पे, वो ये की कि जो अदम एतमाद की तहरीक है ये अपोजिशन खुद ही नाकाम बना देगी, क्योंकि अपोजिशन जमातों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं। और अभी तक वज़ीर आज़म की इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, JUI सबका जो हदफ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से एक सवाल पूछा गया कि चौधरी निसार अली खान साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई? उन्होंने कहा कि वो मेरे क्लास फेलो हैं और 50 साल से मेरा उनसे ताल्लुक है। और उन्होंने तस्दीक की कि मेरी चौधरी निसार अली खान से कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई है। और उसमें अब चौधरी निसार क्या फैसला करते हैं ये अब उनके इख्तियार में है। फैसला अब उन्होंने करना है। हमारी मुलाकात बहरहाल हो चुकी है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये भी कहा कि ये पेशन गोई उन्होंने की है, दो पेशन गोई। एक पेशन गोई ये की थी कि अदम एतमाद वो जीत जाएंगे और मुकम्मल तौर पे वो मुतहर्रिक रहेंगे। और फिर एक और सवाल भी उनसे पूछा गया कि शहबाज शरीफ, खास तौर पे ये जो कामरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया है, वो सवाल पूछा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर जेल के पीछे जेल होती है, तो क्या इस सारे मामले के पीछे कामरान खान कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को 3-4 काम फौरी तौर पर कर देने चाहिए। एक तो जनरल फैज के बारे में फौरी अनाउंस करें कि वो आर्मी चीफ नहीं होंगे। दूसरा जो है वो खान गुजार को तब्दील कर दिया जाए। और तीसरा शहबाज शरीफ के साथ बैठ के बात की जाए। तो उन्होंने जनरल फैज के बारे में भी कोई गुफ्तगू, कोई सवाल नहीं दिया, खामोश रहे और मुस्कुराते रहे, बल्कि कहते लगा के हंसते रहे। और उस्मान गुजार की तब्दीली पे भी। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये कामरान खान से पूछना चाहिए कि उन्हें ये बातें बताता कौन है कि मैं ये काम करूं और ये काम करूं। और फिर उसके बाद एक और बात भी उन्होंने की कि शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत दूर की बात है, मैं उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करूंगा और ना ही बैठूंगा। और उन लोगों के पास मसाइल का कोई हल नहीं जिन्होंने इस मुल्क को
बर्बाद किया। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और बात भी की कि छांगा मांगा का दौर खत्म हो गया है, अब आवाम का प्रेशर है और छांगा मांगा दोबारा नहीं लगेगा और इसलिए इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फिर एक और बात उन्होंने की कि सदारती रेफरेंस के बारे में, अब जो नज़रें हैं वो लगी हुई हैं सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट पे, तो हम तो अपनी लीगल और आइनी जंग लड़ रहे हैं और उसी के ज़रिए हम पाकिस्तान में सही पाक साफ जमहूरियत लाना चाह रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, फ्लोर क्रॉसिंग और पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये जमहूरियत की सही तस्वीर नहीं है। जी साबिर हमें आगाह कर रहे थे, वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। उस दौरान जो उनकी गुफ्तगू रही, जो मौजूदा सूरत हाल पर सवालात उनसे पूछे गए, वज़ीर आज़म ने कहा कि नून लीग की सियासत चोरी बचाने की सियासत है, NRO नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 27 तारीख को बड़ा जलसा होगा और ये खाम ख्याली है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने अपने सारे कार्ड्स शो कर दिए हैं, जबकि उनके पास ट्रम्प कार्ड है। या तो वो ये जो ट्रम्प कार्ड उनके पास है वो वोटिंग की रात वाले दिन शो करेंगे या वोटिंग की सुबह वाले दिन शो करेंगे। उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि इंतज़ार फरमाइए, अदम एतमाद जो अपोजिशन ला रही है वो नाकाम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वाली बात जो उन्होंने कही थी वो एक जनरल बात थी जिसको गलत परसेप्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी वापस आ जाएंगे और अपोजिशन जमातों में आपस में इख्तिलाफात हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो हदफ हैं वो मुख्तलिफ हैं। चौधरी निसार के हवाले से भी वज़ीर आज़म से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो उनके क्लास फेलो हैं, कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई है और ये फैसला चौधरी निसार का इख्तियार है कि वो पार्टी ज्वाइन करते हैं कि नहीं। दो पेशन गोइयाँ बहरहाल वज़ीर आज़म ने कर दी है। एक तो ये कि अदम एतमाद नाकाम होगी, वज़ीर आज़म मुतहरिक रहेंगे। शहबाज शरीफ से जहाँ तक मुशावरत का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, मुशावरत तो बहुत दूर की बात है। और रेफरेंस के बारे में कहा, सदारती रेफरेंस के हवाले से कि हम लीगल तौर पर और आईनी तौर पर अपनी जंग लड़ते रहेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।